नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का 1.2 लेसन एंड्रोकल्स एंड द लायन। तो इस लेसन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सभी के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखना, सबसे पहले वार्मिंग अप में क्या है, चिट चैट। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पर चिट चैट के अंदर देखो इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो इन सभी के आंसर मैंने आप लोगों को दिए हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर हेल्प एनीवन व्हाई? क्या आपने कभी किसी की हेल्प की है, क्यों? ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, आई ऑलवेज हेल्प माई पेरेंट्स एट होम बिकॉज आई वो समथिंग टू देम। सेकेंड क्वेश्चन देखो, हाउ डिड यू हेल्प हिम हर? मतलब आपने उनकी हेल्प कैसे की? ठीक है, तो इसका आंसर देखो, आई हेल्प माई मदर बाय गिविंग व्हाट शी वांट्स इन द किचन एंड आई हेल्प माई फादर वेन एवर ही टेल्स मी टू डू सम वर्क। और मैं आप लोग को यहाँ पर देखो बताना चाहूँगी, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी मतलब ये जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, ये लाइन से इन क्वेश्चन के आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने दिया है आप लोग को वही लिखना है, ऐसा नहीं है, आप अपने से भी लिख सकते हो। ठीक है, थर्ड देखो, हैज़ एनीवन एवर हेल्प यू इन योर नीड? मतलब क्या किसी ने आपकी हेल्प की है आपकी ज़रूरत के टाइम पे? तो इसका आंसर देखो, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स हेल्प मी इन माई आवर ऑफ नीड। यानी कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है जिसने मेरी हेल्प की है। कब? जब मुझे ज़रूरत थी हेल्प की, तब उसने मेरी हेल्प की है। ठीक है, फोर्थ वन देखना, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? यानी कि आपको उस टाइम पे कैसा फील हुआ? तो आंसर देखो, आई फेल्ट वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। यानी कि मुझे उस टाइम पे बहुत खुशी और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई। ठीक है, फिफ्थ वन देखो, हाउ डिड यू शो योर ग्रेटिट्यूड टू हिम और हर? यानी कि आपने अपनी ग्रेटिट्यूड यानी क्या होता है बच्चों, कृतज्ञता। ठीक है, आपने अपनी कृतज्ञता को कैसे व्यक्त किया? तो इसका आंसर देखो, आई शो माई ग्रेटिट्यूड टू हिम by saying thanks and whenever I got a chance to help him I helped him। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, डिस्कस विथ योर बेंचमेट एंड राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 5 स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी दैट यू हैव रीड हर्ड, ऑल्सो नेम द ब्रेव हीरो हीरोइन ऑफ इट्स स्टोरी। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको अपने बेंचमेट यानी कि अपने फ्रेंड के साथ चर्चा करना है। अभी किसके बारे में चर्चा करना है कि आपने कोई स्टोरी सुनी है क्या बहादुरी से भरी हुई? जैसे ये जो हमने एंड्रोकल्स और लायन की स्टोरी देखी थी, उसमें क्या था कि जो एंड्रोकल्स था वो डरता नहीं है लायन से, राइट? वो जानता है कि ये कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन फिर भी वो उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। ठीक है, तो ये बहादुरी से भरी हुई कहानी हुई ना कि एंड्रोकल्स कितना बहादुर था। तो इसी तरीके से अगर आपने कोई भी स्टोरी सुनी है या फिर पढ़ी है, ठीक है, तो आप ना उस स्टोरी का नाम लिखो और उसमें का जो हीरो या फिर हीरोइन है उसका आप लोगों को नाम लिखना है। जैसे ये जो स्टोरी है एंड्रोकल्स एंड लायंस, तो इसमें हीरो कौन है? एंड्रोकल्स है ना, क्योंकि उसने ही ब्रेवरी दिखाई थी। बहादुरी किसने दिखाई थी? तो एंड्रोकल्स ने दिखाई थी। समझ में आया? उसी तरीके से आप लोग को लिखना है। तो देखो यहाँ पे 5 स्टोरी के नाम लिखने हैं और हीरो और हीरोइन के नाम आपको लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पे ए स्टोरी, मतलब पहली स्टोरी का क्या नाम है, नाओमी द क्रिस्टल वॉरियर। ये एक स्टोरी है जिसमें हीरो या फिर हीरोइन का नाम क्या होता है, नाओमी। फिर उसका बी देखना, कॉलिंग सेमंत। ठीक है, तो अभी इसमें हीरो या हीरोइन का नाम क्या होता है, सेमंत। उसके बाद पवंक हिंड। ठीक है, तो इसमें कौन रहता है, हीरो या फिर हीरोइन, बाजी प्रभु। उसके बाद झांसी की रानी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रहती है। उसके बाद डेविड एंड गोलियत, तो इसमें कौन रहता है, डेविड। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिखा है। आप चाहो तो इसका आंसर खुद से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिखा आपको वही लिखना है। ठीक है, अगर आपको कोई और स्टोरी पता है बहादुरी से भरी हुई तो आप उसको लिखो। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड वन क्या है, कंप्लीट द फैक्ट्स अबाउट लायंस चूजिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो अल्टरनेटिव्स दिए गए हैं इन्हें आपको चूज करके लिखना है। अब ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे लायन से रिलेटेड है। ठीक है, लायन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको आपको ये जो फैक्ट्स दिए गए इसे आपको कंप्लीट करना है। समझ में आया? जो कि लायन के बारे में है। देखो यहाँ पे
फर्स्ट में देखना, लायंस आर कॉल्ड, अगर ये ब्लैंक है, ठीक है, ये पूरा ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लायंस आर कॉल्ड डैश ऑफ द जंगल, तो जो लायंस होते हैं उनको क्या कहा जाता है बच्चों, जंगल का राजा। तो क्या आएगा यहाँ पे, किंग आएगा, देखिए यहाँ पे किंग लिखा हुआ है। उसके बाद लायंस बिलोंग टू विच फैमिली ऑफ एनिमल्स, कौन से फैमिली से लायन बिलोंग करते हैं, तो कैट की फैमिली से, ओके। फिर लायंस आर कार्निवोरस एनिमल्स, लायन कैसे एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस, यानी कि वो क्या खाते हैं, जानवरों को मार करके खाते हैं ना, तो वो क्या हो गए, कार्निवोरस एनिमल्स। उसके बाद यहाँ पे डैश है, ठीक है, अभी आंसर नहीं देखो, बाद में देखना। डैश लायंस हैव मेन अराउंड देयर नेक बट लायनेस डू नॉट हैव इट। देखो बच्चों, जो मेल लायंस होते हैं ना, मेल, यहाँ पे मेल आएगा, ठीक है, तो उनके पास ही क्या होता है, उनका जो नेक होता है वहाँ पे मेन होता है, ओके, लेकिन लायनेस में नहीं होता है, यानी कि जो फीमेल लायन रहती है उनमें नहीं होता है। फिफ्थ वन देखना, अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ प्राइड, ओके, यहाँ पे प्राइड लिख देना। सिक्स वन, लायंस अटैक ओनली व्हेन दे आर हंग्री, जो लायंस होते हैं वो कब अटैक करते हैं, जब वो भूखे होते हैं तभी। चलिए अभी हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं इंग्लिश वर्कशॉप की। देखो बच्चों, जो आपका चिट चैट था ना, इसमें इतने ही क्वेश्चंस दिए गए थे, सबके आंसर मैंने दिए हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठो और मिलाते जाना, ओके। कुछ भी मिसिंग रहे तो कमेंट करके बताना। चलो अभी इंग्लिश वर्कशॉप में आपका फर्स्ट का ये क्या है, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, आपको यहाँ पे मैच करना है, ओके, मीनिंग के साथ। जैसे यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए तो उनका मतलब क्या होगा, उनका अर्थ क्या होगा, ठीक है, उसके साथ आपको मैच करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, लुकिंग आउट फॉर, तो इसका मीनिंग क्या होगा, ट्राइंग टू सर्च फॉर, ठीक है, लुकिंग आउट फॉर यानी क्या, ट्राइंग टू सर्च फॉर। फेस टू फेस यानी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, ओके। समन अप करेज, तो इसमें आप क्या लिखोगे, यानी कि इसका आंसर क्या लिखोगे, ट्राई टू बी ब्रेव, ओके। फिर उसके बाद रेज मेल्टेड, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, एंगर रिड्यूस्ड। उसके बाद फिफ्थ वन, बी मूव्ड बाई, ओके, तो इसमें आप क्या लिखोगे, फिल्ड विथ सॉफ्ट फीलिंग्स, ओके, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे ये तो हो गया ना, अब भी देखिए रीड द फॉलोइंग, अच्छा ये मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगी। हाँ देखो, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको धीरे धीरे करके समझाती हूँ। अभी आप इन तीनों को मत देखना, सोचो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिन्हें आपको क्या करना है, रीड करना है, ओके। तो रीड करते हैं, दे वर बाउंड बाई लॉ टू ओबे देयर मास्टर। सेकेंड क्या है, द काइंड मैन बाउंड अप द लायंस इंजर्ड पा। थर्ड वन है, द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोकल्स अगेन, ठीक है। तो ये तीन सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए, राइट। अब नीचे आइए, क्या दिया इसमें कि द वर्ड बाउंड कैरीज 3 डिफरेंट मीनिंग इन ईच ऑफ द सेंटेंसेस। देखो बच्चों, ये जो वर्ड बाउंड है ना, ये 3 अलग अलग मीनिंग को क्या कर रहा है, मतलब उसके 3 अलग अलग मतलब होंगे, यानी कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस सेंटेंस में बाउंड का मतलब कुछ और होगा, इस सेंटेंस में कुछ और होगा, इस सेंटेंस में कुछ और होगा, ठीक है। तो एक बाउंड का मतलब होगा रस्ट फॉरवर्ड, ठीक है, और एक बाउंड का मतलब होगा फोर्स टू फॉलो, और एक का मतलब होगा टाइड अप, ठीक है। तो ए बी सी करके यहाँ पे मीनिंग्स दिए गए हैं। अब आपको करना क्या है, पुट द करेक्ट लेटर ए बी सी इन द बॉक्सेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर मीनिंग। अब यहाँ पे बॉक्स इस तरह से बनाए गए हैं, आपको क्या करना है, इन बॉक्सेस में ना ए बी सी करके लिखना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में जो बाउंड है, अगर उसका मीनिंग रश फॉरवर्ड होता है तो आपको इसमें क्या लिखना है, ए लिखना है, समझ गए ना। चलो अभी मैं आप लोग को आंसर बताती हूँ। तो देखो बच्चों, ये जो आपका पहला वाला है, दे वर बाउंड बाई लॉ टू ओबे देयर मास्टर, ओके, तो यहाँ पे बाउंड का मीनिंग क्या होगा, फोर्स टू फॉलो। तो देखिए यहाँ पे हमने बी लिखा है, फिर यहाँ पे बाउंड का मतलब क्या होगा, तो टाइड अप, इसलिए देखो हमने यहाँ पे सी लिखा है। उसके बाद ये जो आपका थर्ड सेंटेंस है, द लायन बाउंडेड टूवर्ड्स एंड्रोकल्स अगेन, तो इसका मीनिंग क्या होगा, रस्ट फॉरवर्ड, समझ में आ रहा है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ए लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सी देखना, नाउ ट्रांसलेट ईच ऑफ 3 सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ लर्निंग। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो सेंटेंसेस दिए गए इन्हें ट्रांसलेट करना है। किस में ट्रांसलेट करना है, आप कौन से मीडियम में हो, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में हो या फिर मराठी में हो। अगर हिंदी मीडियम में हो तो हिंदी में करना है, अगर मराठी मीडियम में हो तो मराठी में करना है। चलो अभी देखते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, तो इसका जो
मतलब इसका अनुवाद क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देखो मैं आप लोग को बताती हूँ। अपने मालिक की आज्ञा का पालन करने के लिए वे कानूनन बाध्य थे, समझे। फिर बी, अभी इसका मीनिंग क्या होगा, मैं डायरेक्टली मीनिंग बता रही हूँ, आप एक बार ऊपर से देख लेना। उस दयालु आदमी ने शेर के घायल पंजे को बांध दिया, ठीक है। उसका ट्रांसलेशन अनुवाद ये होगा, हिंदी अनुवाद, शेर दोबारा एंड्रोगल्स की ओर बढ़ा। ये जो तीसरा सेंटेंस है ना, उसका अर्थ है, अर्थ नहीं अनुवाद, ट्रांसलेशन। इसको मैंने ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिखा है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड का ए देखिए क्या है, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द एंटोनिम्स, यानी कि अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी अपोजिट वर्ड्स मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी मराठी में इसको क्या कहते हैं, विलोम कहते हैं या फिर विरुद्धार्थी कहते हैं, बराबर। अब काइंड यानी क्या होता है, दयालु, तो काइंड का जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा, क्रूवेल, ठीक है। फिर पुअर का वेल्दी, पुअर यानी गरीब, वेल्दी यानी अमीर। स्लेव का क्या होगा, मास्टर, स्लेव यानी गुलाम, मास्टर यानी मालिक, ठीक है। हाई का होगा लो, पनिशमेंट का होगा रिवार्ड। उसके बाद अनबाउंड का होगा बाउंड, टेंडर का टफ, हैप्पी का अनहैप्पी, समझे। अब भी देखना क्या है, फाइंड फ्रॉम द स्टोरी 5 वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द साउंड्स मेड बाय द लायन। अब आपको 5 वर्ड्स स्टोरी में से फाइंड करने हैं जो क्या डिस्क्राइब करे, द साउंड्स मेड बाय द लायन, ओके। तो देखिए इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, 5 वर्ड्स लिखे हैं, मोन, ग्राउल, विम्पर, बाउंड, रोअर, ठीक है। चलिए अभी आगे देखें, तो यहाँ पे देखो थर्ड वन क्या है, राइट द रिएक्शंस दैट फॉलोड ईच ऑफ द एक्शंस गिवन बिलो। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ एक्शन हो रहा है, तो उसके बाद उसका रिएक्शन क्या हो रहा है। जैसे मैं आप लोग को एक उदाहरण के थ्रू समझाना चाहूंगी। जैसे समझिए कि एंड्रोगल्स ने क्या किया, जो शेर था ना उसको पट्टी बांध दी, ठीक है। तो अब इसने एक्शन किया, तो अब उसके बदले में शेर क्या करता है, ठीक है। तो जो शेर कर रहा है वो क्या हो गया, उसका रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पे एक्शन दिया गया है, आपको रिएक्शन लिखने हैं कि इसने ऐसा किया तो उसके बाद उसने क्या किया, समझ में आया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे ए है, एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज क्रूएल मास्टर। जो एंड्रोकल्स था उसको उसका क्रूएल मास्टर यानी कि एकदम क्रूर जो मालिक था वो एंड्रोकल्स उसको पसंद नहीं करता था, ठीक है। तो ये तो एक्शन है। अभी रिएक्शन क्या होता है, सो ही फेल्ट डेथ वॉज बेटर। तो उसने क्या सोचा कि मरना ही क्या होगा, ठीक होगा, मतलब ऐसे मालिक की सेवा करने से अच्छा है कि मैं क्या करूं, मर जाऊं, ठीक है। और इसके वजह से वो क्या हुआ कि वो अपने क्रूएल मास्टर के चंगुल से निकल गया, ठीक है, वहां से वो आज़ाद हुआ। समझ में आया आपको एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। चलिए अभी बी देख लेते हैं। तो बी में ये आपका एक्शन है, समझ में आ रहा है। देखो दिस इज योर एक्शन और फिर इसका रिएक्शन ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ओके। तो मैं रीड नहीं करती हूँ, आप लोग देख लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लेना। ये सी का एक्शन, फिर ये रिएक्शन है, और डी में ये एक्शन और ये है रिएक्शन। ओके अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे ई में भी देखो ये है एक्शन, ये है रिएक्शन। फिर एफ में देखो ये एक्शन, ये रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ वन देखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि राइट इन योर ओन वर्ड्स 3 to 4 सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो आपको हर एक के बारे में ना 3 से 4 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो इसमें फर्स्ट वन क्या है, द कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन एंशिएंट रोम, यानी कि एंशिएंट रोम में, प्राचीन रोम में जो स्लेव्स होते थे यानी कि जो गुलाम होते थे उनकी कंडीशन क्या हुआ करती थी, उनकी कंडीशन आप लोगों को बताना है, ओके। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि क्वालिटीज ऑफ एंड्रोगल्स। अभी जो एंड्रोगल्स था इसकी क्वालिटीज क्या क्या थी, तो इसका आंसर भी देखिए मैंने दिया हुआ है, ये देखो। वो कैसा था, काइंड था, कोऑपरेटिव था, अंडरस्टैंडिंग, सेंसिटिव, ब्रेव, करेजेस एंड फ्रेंडली बाय नेचर, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना है, फिर उसके बाद ये भी लिखना है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वन देखना, इवन वाइल्ड एनिमल्स कैन बी आवर फ्रेंड्स, यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स है वो हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो इनके ऊपर भी आप लोगों को, इसके ऊपर भी आप लोगों को 4 से 5 सेंटेंसेस नहीं 3 से 4 ही लिखना है, मतलब जितना मैंने लिखा है उतना आप लिख देना बस।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक। आगे देखिए यहाँ पर अभी 5th वन क्या है कि नरेट टू योर क्लास एनी शॉर्ट स्टोरी अबाउट काइंडनेस टू एनिमल्स और हाउ एनिमल्स कैन बी काइंड टू ह्यूमंस। राइट डाउन द स्टोरी इन योर नोटबुक, गिव इट अ टाइटल ऑफ योर ओन। अब देखो बच्चों, आप लोग को करना क्या है, जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे ह्यूमन की हेल्प करते हैं, राइट, तो उसी पे आपको एक स्टोरी लिखनी है कि जो एनिमल्स, अगर कोई आपने स्टोरी सुनी होगी कि एनिमल ने क्या किया, ह्यूमन की हेल्प की, ठीक है, तो वैसी स्टोरी आप लोगों को अपनी क्लास में सुनाना है और क्या करना है, लिखना है अपनी नोटबुक में। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी लिखी हुई है फेथफुल डॉग की। फेथफुल यानी क्या होता है बच्चों, विश्वासी, ठीक है। तो ये डॉग की कहानी है, तो आप लोग देख लेना एक बार। ये डॉग की कहानी आप लोगों ने सुनी भी होगी। जैसे वो जो डॉग रहता है ना, वो एक फैमिली मतलब हस्बैंड वाइफ रहते हैं, फिर उनका एक बच्चा रहता है, तो उसके साथ ये डॉग भी रहता है। तो एक बार क्या होता है ना कि जो मालिक रहते हैं उसके उनका नाम रहता है रघु, ठीक है, रघु वो तो काम पे चले जाते हैं और जो उनकी वाइफ रहती है वो पीछे कुछ तो काम करने लगती है। तभी वो जो बच्चा है ना वो झूलता रहता है, यानी कि ये स्टोरी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। तो क्या होता है कि वो ना मतलब वो पालने में खेलता रहता है, तभी उसके पास, आपने सुना होगा, उसके पास सांप आता है। तो वो जो कुत्ता रहता है वो उस बच्चे को बचाने के लिए सांप से खूब लड़ाई करता है और फिर उसको मार डालता है। तो जो रघु आता है ना, तो जब वो उसको खून लगा हुआ उसके मुंह में देखता है तो क्या करता है, उसको लगता है कि इसने मेरे बच्चे को क्या किया है, मार दिया है, ठीक है, उसने मेरे बच्चे को काटा है। तब वो क्या करता है, उसी टाइम पे उसको जो मोती रहता है ना उसको मार देता है और फिर उसके बाद फिर मोती मर जाता है। समझ में आया, जो मोती रहता है ना वो मर जाता है। और उसके बाद जब वो घर में आता है, यानी कि उसकी वाइफ भी आती है फिर, और वो जो आदमी रहता है रघु, ठीक है, वो भी आता है। तब जब वो लोग देखते हैं ना कि वो नीचे तो सांप पड़ा हुआ है और उनका बच्चा तो एकदम सुरक्षित है, तब रघु को अपनी बात पे, मतलब अपने किए पे बहुत पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसको क्या लगता है कि इसने मेरे बच्चे को मारा, इसलिए उसने उसको उसके ऊपर ऐसे कुल्हाड़ी फेंक करके मार दी, तो जो कुत्ता था वो मर गया। समझ में आया। तो ये है स्टोरी, आप लोग एक बार इसको पढ़ना, आपको समझ आएगा। मैंने तो शॉर्ट में आप लोग को बता दिया। अब यहाँ पे लैंग्वेज स्टडी, तो इसमें क्या है देखो बच्चों, अंडरलाइन द एक्सुलरी वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पे जो एक्सुलरी वर्ब्स है ना, इनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो देखो, वी हैव अ हॉलीडे टुमारो, तो यहाँ पे हैव को क्या करना है आप लोगों को, अंडरलाइन। उसके बाद इज को करना है, मस्ट को करना है, शुड, डिड, हैड, वॉज, डिड, कुड, वुड, वर, शुड, ठीक है। तो इन सभी को आप लोग को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लेसन 1.2 था, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है।